गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आपकी जो दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल जस्टिस। जो फेडरलिज्म वाला चैप्टर है, जितना आपको करा दिया उतना ही आएगा, क्योंकि आपके कोर्स में उतना ही है, बाकी आगे हटा दिया है। तो ये सोशल जस्टिस में देख लो, आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो मार्क कर रखा है ना, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और फिर ये हाईलाइट किया हुआ पार्ट जो है वो आंसर है। उसमें देखो जस्टिस क्या होता है, तो बहुत सारे थिंकर, प्लेटो, सोक्राट्स, इन्होंने अपने टाइम में अपनी अपनी थ्योरीज दी। जैसे प्लेटो के अकॉर्डिंग, अगर आप सोसाइटी में इस तरीके से काम करते हो कि लोगों को किसी और का नुकसान नहीं हो, तो ये जस्टिस कहलाता है। तो आप इसको रीड कर लेना एक बार। तो जस्टिस के क्या है, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन सा? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस, और तीसरा होता है एक प्रोपोर्शनेट जस्टिस हो गया, हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। ठीक है, ये 3 अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, तो आपको ये तीनों एक्सप्लेन करके आने हैं। इसमें से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप एक जस्टिस की एक सिंपल सी बात याद रखो कि एक सोसाइटी को जस्ट सोसाइटी तब कहेंगे जब वहाँ पर ऐसा काम होता है या गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन लेती है जिससे सबका भला हो, किसी का भी नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल से आप ये समझो कि इसका मतलब ये है, जैसे ह्यूमंस हैं और एनिमल्स हैं। अब ह्यूमंस और एनिमल्स में ऐसे ही तो डिफरेंस है ना, सारे ह्यूमंस एक जैसे, एनिमल्स एक जैसे। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे ह्यूमन सारे एक जैसे हैं, तो कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो सारे ह्यूमंस को सेम मिलने चाहिए। मतलब ह्यूमंस है ना, तो हमें उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। किसी के साथ भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जेंडर, क्लास, कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे वोट, राइट टू वोट है, या ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, ये राइट्स होते हैं, वो हमें सबको देने चाहिए। तो इसमें वही बताया गया, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात आती है प्रोपोर्शनेट जस्टिस की, कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या होता है। देखो, अब ये जो मैंने आपको बोला कि सबको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई टेस्ट लूँ और उसमें मैं बोलूँ कि चाहे आपने पढ़ाई करी है चाहे नहीं करी है, सबको सेम मार्क्स मिलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें क्या करना पड़ता है कि जिसने जितने एफर्ट डाले हैं ना, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में हमें रिजल्ट देना पड़ता है। मतलब जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने बहुत मेहनत करी, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, या कोई नॉर्मल अगर लेबर है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेबर भी मेहनत कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दिमाग, स्किल्स का यूज़ हो रहा है, एजुकेशन का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए साइंटिस्ट की सैलरी ज़्यादा होगी। तो कई बार ऐसे केस होते हैं जब हमें क्या है, जो रिवार्ड्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो किसके प्रपोर्शन में देने होते हैं, किसी ने कितना एफर्ट करा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब कल हम बाकी का पढ़ेंगे। आज हमने 2 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।